क्या भारत में पेट्रोल खत्म हो चुका है? क्या सरकार ने जानबूझकर तेल की कीमतों को बढ़ाया है? समझेंगे आज इस वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश से, जहां पेट्रोल के दाम 100 के पार जा चुके हैं। बाकी राज्यों में भी 90 के आसपास दाम पहुंच चुके हैं। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि आखिर कैसे अचानक से पूरे भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ गए। पर खबरदार, आप आपत्ति ना जताएं। सरकार को ज्यादा पैसे देंगे तभी तो राष्ट्रीय निर्माण होगा। ये एक नेशनलिस्ट डिसीजन है, आपको स्वागत करना होगा। 2014 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री पेट्रोल के बढ़ते दामों पर आपत्ति जता चुके हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। खैर छोड़िए, अभी के बढ़ते दामों का कसूरवार पीएम ने रह चुकी सरकार कांग्रेस को बताया है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दाम क्यों बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना या घटना क्रूड ऑयल पर निर्भर करता है, यानी कि ये एक डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम है। क्रूड ऑयल के दाम ग्लोबल लेवल पर बढ़ेंगे तो इंडिया में भी बढ़ेंगे, यानी ये एक डीरेगुलेटेड सिस्टम है। मतलब कि पेट्रोल प्राइसेस सरकार तय नहीं कर रही, ग्लोबल मार्केट कर रही है। क्या पहले भी ऐसा ही होता था? जी नहीं, पहले पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार फाइनल करती थी, जिस वजह से सरकार पर ही प्रेशर आ जाता था। 2010 में मनमोहन सरकार ने पेट्रोल डीरेगुलेट किया। उसके बाद 2014 में मोदी सरकार ने डीजल डीरेगुलेट किया। मतलब 15 दिन तक प्राइस कांस्टेंट रहते थे और हर 15 दिन के बाद फ्यूल प्राइस रिवाइज्ड होते थे। यानी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्राइस सेम रहता था और 16 तारीख को प्राइस बदलता था। 16 जून 2017 को सरकार ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की कि अब से पेट्रोल डीजल प्राइसेस हर दिन सुबह 6 बजे चेंज हो जाएंगे। ऐसा करने के 2 बड़े कारण थे। पहला, ग्लोबल लेवल पर जो भी तेल की कीमतों में चेंज आएगा वो इंस्टेंट लागू होगा, और दूसरा, टू अवॉइड स्पेकुलेशन अबाउट फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस चेंज होने से पहले ही लोग इस डर के कारण कि कहीं दाम बढ़ ना जाएं, लोग पहले ही पेट्रोल भरा के रख लिया करते थे। ये 2 रीजन के साथ ये डिसाइड हुआ कि अब हर दिन तेल के दाम चेंज होंगे। क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है और हमारे देश में 84% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो क्रूड ऑयल कुछ हफ्तों से काफी ऊपर जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तेल के दाम क्रूड ऑयल के प्राइस चेंज होने पर निर्भर करता है तो जब प्राइस नेगेटिव हुए थे तब दाम कम क्यों नहीं हुए? सरकार का कहना है कि सब डीरेगुलेटेड है और सब ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सरकार इन प्राइसेस को कंट्रोल करती है टैक्स के द्वारा। जब क्रूड ऑयल के दाम नेगेटिव चले गए थे तब सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था। रिसेंटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर बढ़ाई गई है और 16 रुपए पर लीटर डीजल पर। बाकी अलग अलग स्टेट्स ने भी वैट बढ़ा दिया है। तो जब क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। उदाहरण के तौर पर दिल्ली की एग्जाम्पल लेते हैं। 16 फरवरी के आंकड़े बता रहे हैं बेस प्राइस 31 रुपए है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए है, यानी कि बेस प्राइस से भी ज्यादा। डीलर की कमीशन और वैट डालकर ये पहुंच जाता है 89 के पार। मतलब 60% पैसा टैक्स में ही देना पड़ रहा है। तेल के भाव तो बहुत सी जगहों पर 100 के पार जा चुके हैं। स्टेट्स ने केवल 5 से 10 रुपए लीटर बढ़ाया है, पर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हद ही कर दी। 13 से 15 रुपए बढ़ाया गया है पिछले 1 साल में एक्साइज ड्यूटी को। 2020 की शुरुआत में एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए पर लीटर थी, लेकिन आज की तारीख में 33 रुपए छू रही है। अगर यही आंकड़े हम 2014 से कंपेयर करें तो एक्साइज ड्यूटी 10 से 11 रुपए पर लीटर थी। यानी तब से लेकर आज तक सरकार ने 3 गुना बढ़ा दिया है पर लीटर पर, और दोष दिया जा रहा है सीधे कांग्रेस को। भारत के मुकाबले बेहद कम कीमत में बेच रहे हैं ये देश पेट्रोल। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 51 रुपए पर लीटर है,
श्रीलंका में 60 रुपए पर लीटर है, नेपाल में 70 रुपए पर लीटर है और अफगानिस्तान में 43 रुपए पर लीटर है। नेपाल से सटे हुए बिहार बॉर्डरिंग एरियाज ने पेट्रोल स्मगल करना शुरू कर दिया है। इसमें भी 20 रुपए की सेविंग की जा रही है। क्या पेट्रोल के दाम सिर्फ इंडिया में ही इतने महंगे हैं? जापान में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए पर लीटर है। साउथ कोरिया में 96 रुपए पर लीटर है। वहीं जर्मनी में 119 रुपए पर लीटर है और फ्रांस में 126 रुपए पर लीटर है। और सबसे ज्यादा महंगा अगर हम बात करें तो हांगकांग में है, 173 रुपए पर लीटर है। लेकिन इन देशों में लोगों की सैलरी भी ज्यादा है। अगर जर्मनी से कंपैरिजन किया जाए तो जर्मनी में नॉर्मली एवरेज सैलरी 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ है और वहीं इंडिया में 20 से 30 हजार। 10 गुना ज्यादा सैलरी है इंडिया के मुकाबले में और उन लोगों की उतनी ही परचेजिंग पावर भी है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि केवल 10% ज्यादा कॉस्ट है पेट्रोल की एज कम्पेयर टू इंडिया और मंथली इनकम के अकॉर्डिंग इंडियंस 10 गुना ज्यादा पे कर रहे हैं। वाई आर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइजिंग नाउ? इसका जवाब भी आसान भाषा में आपको देते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स कहती है कि डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में और अगर सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा और वहीं डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस नीचे आ जाएगा। ये एक वैलिड थ्योरी है हर चीज और सामान के लिए। कोविड के दौरान लॉकडाउन था, डिमांड कम हो गई, ऑयल प्राइसेस नेगेटिव हो गए। अब सब दोबारा ट्रैक पर आ रहा है और लॉकडाउन भी खुल चुका है तो डिमांड बढ़ रही है, तभी क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर हमारा काम पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।